हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में, जहां पे आज करने वाले हैं बहुत ही चिंदी टॉपिक जिसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन। क्लास छठी सातवीं में आप ये पढ़ते थे, ठीक है, और वहां देखते थे किस तरीके के सवाल जो है बहुत ही चिंदी सवाल है, ठीक है। तो भाई चालू करें, ध्यान से देखें। आज के सवाल को आपको मेरे मेरे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपनी प्रैक्टिस कीजिए और उसके आंसर जो है डायरेक्ट निकालिए, और फिर प्रैक्टिस शीट जो है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए, ग्रेट। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेशियो की। भाई ये रेशियो होता क्या है, तो ध्यान से देखें। अगर ए और बी दो दो क्वांटिटी है और सेम काइंड की है, जहां पे ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, ए और बी बराबर नहीं होनी चाहिए, तो भाई द फ्रैक्शन ए अपॉन बी जो है उसे अपन क्या कह देंगे, रेशियो ए टू द बी। और इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, ए रेशियो बी। क्या ये बात आप समझ पा रहे, क्या ये आपको क्लियर है कि ए रेशियो बी का मतलब क्या हो गया, ए टू द बी, है ना भाई। ए अपॉन बी जो है वो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, ए रेशियो बी। अब ये चीज याद रखना, जितना तुम काट सकते हो ना किसी का उतना, हाँ ऐसा नहीं, हाँ जितना तुम काट सकते हो उसे काट लेना। जैसे मानिए आपको दे रखा है 10:50, तो भाई देखिए 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको लास्ट सिंप्लीफाई फॉर्म के में आप क्या लिख देंगे, 1:5। क्लियर है क्या। तो भाई 10:50 नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है, 1:5, ठीक है। जितना काट सकते हो काटो। क्लियर है क्या, किसी का नहीं, रेशियो का, है ना। हाँ, चलें आगे, आगे चले, ध्यान से देखें। अब बच्चों इसके कुछ नाम होते हैं, ए एंटीसीडेंट होता है, बी कॉन्सिक्वेंट होता है, जो बचपन में अपन पढ़ते थे, है ना भाई, नेमिंग, है ना। और मैम यही पूछती थी भाई ये किसे बोलते हैं, है ना, नहीं बताई तो ले चटाक खटक, है ऐसे लगाती थी, नहीं लगाती थी, हाँ हमारी तो लगा देती थी, ठीक है। अब आपका पता नहीं। चलिए आगे चलते। भाई इन द रेशियो ए रेशियो बी, द ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, बी जो है वो सेकंड टर्म है, एंड द सेकंड टर्म इज बी, है ना भाई। सेकंड टर्म क्या हो गई, बी, एंड द सेकंड टर्म इज बी, है ना, बी है, ठीक है। अच्छा दो बार लिख दिया गया। द रेशियो इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो मैंने आपको बात करी है, क्लियर है क्या। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखें। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यही आपको मैथ्स के पहले लेक्चर में भी यही सिखाया जाता है जब आप 11वीं में प्रवेश करते हैं, कि जितना जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम आंसर लिख सको उतना लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है, ताकि जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आपके पास आ जाए। अगला, इन अ रेशियो वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, द कंपैरिजन बिकम मीनिंगलेस इफ द क्वांटिटी बिकम कंपेयर्ड आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, है ना भाई। अगर वो सेम काइंड की नहीं होगी तो उसे मीनिंगलेस कहा जाएगा। क्लियर है क्या। जैसे एक को तो भाई आप बोल रहे हैं केजी में, है ना, और एक को आपने बोल दिया भाई ए, तो भाई कोई कोई रेशियो निकालोगे कैसे इनका, ठीक है। तो इस तरीके के रेशियो अपन को नहीं देखने, ठीक है। अगला, भाई वो उनका काइंड सेम होना चाहिए, मतलब ये नंबर है वो भी नंबर ले आओ। क्लियर है क्या। अगला, जैसे इसने बोला है कि भाई 20 बैग है और 200 क्रो है, अब इसमें किसका रेशियो निकालोगे, है ना। बैग रेशियो क्रो तो पूछेगा नहीं, है ना, तो रेशियो जो है वो सेम काइंड का आप निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही बात इसने बोली है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये याद रखना, 3:2 और 2:3 और 2:3 ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट। क्लियर है क्या, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इसे याद रख लीजिए। क्यों भाई, इसका मतलब क्या होता है कि 3 का पल्ला भारी है और इसमें 2 का है, ठीक है। मतलब अगर ए रेशियो बी है तो ए ज्यादा है और इसमें बी ज्यादा है ना, ये दोनों डिफरेंट है ना। ये लेन देन की बात समझो, तो एक तरफ तो तुम्हें लेना है और दूसरी तरफ तुम दे दोगे, ठीक है, ये चीज हो जाती है। क्लियर है क्या, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ये कुछ इसके बेहतरीन फर्जी सवाल है। चलिए पहला सवाल, एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए ये किससे कैंसिल हो रहा है भाई, 3 से ये कैंसिल कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 15, रेशियो 3 से इसे काटा भाई कितना आ जाएगा 36। समझ पा रहे हैं। 3 से फिर इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा 5:12, कितना आ जाएगा 5:12। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्या ये आपको क्लियर है। चलें आगे, आगे चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, भाई ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी, अपन को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। बच्चों देखो एक चीज है कि अगर मैं बात करूं 1:5 की, 1:5, तो इसे मैं 2:10 भी लिख सकता हूं, है ना, सेम चीज है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है सर यहां पे कि ए रेशियो बी रेशियो सी है, भाई आपको ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, अब आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं यहां पे 9 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कोशिश करना जो चीज कॉमन है
क्या बोला मैंने? कोशिश करना जो चीज दोनों में कॉमन है उसे बराबर करने की। यहां पे 9 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? 36, इन दोनों का एलसीएम लेकर। भाई इसका एलसीएम 36 है ना भाई, 9 और 4 का, तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे आप ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 20:36। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये आपको क्लियर है? और वहीं पे आप बी रेशियो सी की बात करते हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36:63। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब देखना आपको इसको कंपेयर करना है। तो भाई अगर मैं बात करूं दोनों 36 आ रहा है, तो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 20:36:63। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट कैसे करना है? एलसीएम जो हो वो बनाने की कोशिश करो। इसको 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे इसको 4 से किया। समझ पा रहे हैं? चलें आगे, आगे चलें अगले सवाल की तरफ। बच्चों अगले कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर इसके सवाल देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में ये क्या बोलता है? मानिए आपके पास 4 क्वांटिटी है और उसे उसे आप प्रपोर्शन में लिखना चाहते हैं, तो देखिए भाई ये बोलता है रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सी इज टू डी। मतलब ए अपॉन बी ये किसके इक्वल दे रखा है? सी अपॉन डी के। तो अब इसको अपन क्या बोलना चाहते हैं भाई? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं कि यहां से एडी किसके बराबर आ गया? बीसी के। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? और अगर एडी बराबर बीसी है, इसको अपन प्रपोर्शन में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, ए रेशियो बी, ये 2 लगा दो, और सी रेशियो डी, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? ये ऐसा क्लियर है? ठीक है, ये तो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन बात कर रहा है, पर ये इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्रपोर्शन में। ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन जैसे ये ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, डी अपॉन ई, इस तरीके से। बच्चों ये क्या होता है? ये बोलता है द नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ए से लेकर एफ तक आर सेड टू बी इन अ कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ ए अपॉन बी ये बी अपॉन सी के बराबर हो, ये सी अपॉन डी ये डी अपॉन ई अपॉन एफ, और इस तरीके से ये चलता जाए। क्लियर है क्या? अब बात आती है सर मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है ना भाई? मीन प्रपोर्शन क्या होता है? ध्यान से सुनना। मीन प्रपोर्शन मतलब अगर ए बी सी एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हो, तो भाई अपन क्या बोल देंगे? देन ए एंड सी आर कॉल्ड इट्स फर्स्ट एंड थर्ड प्रपोर्शन, और बी क्या हो जाएगा? इनका मीन प्रपोर्शन। और मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ए अपॉन बी है उसको किसके बराबर कर देंगे? बी अपॉन सी को। ये दोनों टर्म्स ले लेंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। और इस तरीके से बी जब निकलेगा रूट लेकर, तो आपके पास बी क्या आ जाएगा? मीन प्रपोर्शन, है ना? रूट ले लेंगे तो रूट ए सी हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे? चलें आगे, ये रहा। अगला है कंपाउंड प्रपोर्शन। ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है? द रेशियो, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द कंपाउंड रेशियो ऑफ द रेशियोज ए इज टू बी, सी इज टू डी। ये जो है, अगर ए सी ई बराबर बी डी एफ है, ठीक है, ए सी ई रेशियो बी डी एफ है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप कंपेरिजन करते हैं ए अपॉन बी का, वो सी अपॉन डी से बराबर आ जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट, तो भाई ये बस फॉर्मूले होते हैं जो अगर आप देखें तो ए इज टू बी है, तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, इसका डुप्लीकेट आपके पास रेशियो हो जाएगा। सब डुप्लीकेट में ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 आ जाएगी। इन्वर्टिव, इन्वर्टिव में आप उल्टा कर दीजिए, है ना, इन्वर्ट कर दीजिए उल्टा, तो ये अगर ये है तो इसका उल्टा भी सेम होगा, यानी बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। अगला अल्टरनेटो, तो ये क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखिए ये सी को नीचे ले आओ, बी को इधर ले आओ, बस अल्टरनेट चीजें आपने कर दी। अगला कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अब देखो इसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं, है ना, जो काम की है। बच्चों कंपोनेंडो और डिविडेंडो में अपन क्या बोलते हैं? मानिए आपको दे रखा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब मैं अगर इसका कंपोनेंडो वाली चीज निकालना चाहता हूं, आप इसमें +1 कर दीजिए। जैसे आप +1 करेंगे तो a +1 अपॉन बी, है ना, a अपॉन बी +1, ये किसके इक्वल हो जाएगा? c अपॉन डी +1 के। एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप क्या बोल देंगे? यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि सर a प्लस बी अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा? c प्लस डी अपॉन डी, और ये वाली चीज हो जाती है कंपोनेंडो। ठीक है, तो भाई +1 दोनों साइड कर सकते हैं, ये चीज अपन सीखे भी हैं। अब बात आती है डिविडेंडो की, तो इसमें -1 कर दीजिए, तो a अपॉन बी -1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी -1। एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी।
अब बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए दोनों के नीचे बी और डी है, बी और डी है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई इन दोनों को अगर डिवाइड किया तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, एंड विच इज इक्वल टू c एंड d, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। इसका मतलब क्या है, अगर दो नंबर्स आपको a अपॉन बी और c अपॉन डी, दो ऐसे नंबर्स दे रखे, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर इन दोनों का सम, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, और यहां पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। यही चीज होती है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? लिख लें इसे, इसे लिख लें जल्दी से। तो यहीं पे ये बोलता है कंपोनेंडो में +1 -1 दोनों को डिवाइड किया, तो यहां से ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आपको ऐसा दे रखा है a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ, तो ये वाला जो रेशियो है ना, ये किसके इक्वल आता है, ऊपर ऊपर वालों का सम, नीचे इन तीनों का सम। अगर इसको प्रूव करना है, इसको k के बराबर मान लीजिए, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, b इंटू के, है ना भाई। a किसके इक्वल आ गया, लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी इंटू के। c किसके इक्वल आ गया, d इंटू के। और भाई e किसके इक्वल आ गया, f इंटू के। तो यहां से इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू के, कॉमन निकाला तो b प्लस डी प्लस एफ। समझ पा रहे हैं, b प्लस डी प्लस एफ। भाई डिवाइड मारिए, तो ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, के। अरे मालिक ये भी के है और ये भी के है, तो दोनों बराबर हो गए ना। और अगर दोनों बराबर हो गए तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर है? तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो के ये खेल हो गए। चलिए अब बात करते हैं कुछ ये बोलता है अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, y के, तो भाई आप क्या कर देंगे, ऐसा लिखेंगे x इज प्रोपोर्शनल टू y, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू वाई। अरे अब तो वैसे भी तुम 12th क्लास के हो, क्या ये चीजें सीखी थी तुमने? अगला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मानिए x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी x प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/y के, ठीक है। तो यहां से आप x क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे x इज इक्वल टू k अपॉन वाई, यानी एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, k के। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये रहा, आपको बताना है क्या ये प्रोपोर्शन में है क्या। तो देखो चेक करने का तरीका क्या होता है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो भाई अगर AD बराबर BC है, AD बराबर क्या है, BC, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो AD निकाल लीजिए, AD कितना आ गया, 36 इंटू 7, और भाई BC कितना आ जाएगा, 49 इंटू 6। क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या, बताओ? हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 7 आ रहा है, हो ही नहीं सकते। इसका लास्ट टर्म 2 आएगा, इसका लास्ट टर्म 4 आएगा, तो ये प्रपोर्शन में नहीं है, इस तरीके से। और ये सवाल आएगा, क्या तुम लोग कर पाओगे, बोलो? चलें आगे। ये रहा भाई, x बताना है, तो कैसे करोगे भाई, AD मतलब 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। तो भाई यहां से 60 इज इक्वल टू 12x हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया, 5। अरे भाई बहुत भारी सवाल आते हैं इसके, है ना, रुक तो नहीं जाओगे, कर तो लोगे एक बार में। चलें आगे। ये रहा, which of the following is the ratio between the number and the number obtained by adding 1/5 of its number। ओके देखें, ये क्या बोल रहा है, आपको रेशियो बताना है। किसका बताना है, मैंने नंबर मान लिया कोई है लैम्डा, भाई नंबर क्या है मेरे पास, लैम्डा, और इसका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, लैम्डा में इसका 1/5 ऐड कर दिया, भाई इसका 1/5 ऑफ लैम्डा। समझ पा रहे हैं, 1/5 ऑफ लैम्डा, ये चीज। इसका मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है। अरे मालिक इसको निकालने के लिए क्या इसका एलसीएम ले लोगे क्या, 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा, इसको इधर लाए तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 6। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। लिख लें इसे, ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे निकाला है? भाई ये जो बोल रहा है वही चीज अपन करते जा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, ये बोलता है 60%, अब परसेंटेज अपन ने देखा था, 60% यानी 60 अपॉन 100 ऑफ ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 ऑफ बी। आपको ए रेशियो बी बताना है, तो भाई ए अपॉन बी निकाल लीजिए, तो ए रेशियो बी भी आ जाएगा। बच्चों मुझे यहाँ पे ये बताइए, क्या इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और ये 3 से 3 को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो a अपॉन बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन 4 के। और अगर ऐसा हो जाएगा तो a रेशो b किसके इक्वल आ जाएगा, 5 रेशो 4 के। समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर कितना हो गया आपके पास, b। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई, जल्दी करते जाएं। 2/3 ऑफ a यानी 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75%। क्या करेंगे, 75 अपॉन 100 ऑफ b, भाई ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अपन को a अपॉन बी निकालना है, तो a अपॉन बी कितना आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 9 अपॉन 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, b।
अरे क्लियर है ये सब चीजें, चलें आगे। अगला ये रहा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस, ए बी 64 होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। देखो अंदर वालों को मल्टीप्लाई किया, 8a इज इक्वल टू 8b, तो यहां से ये किसको डिनोट कर रहा है, ए इज इक्वल टू बी, अपन को ये लाना है, ये इससे नहीं आ रहा है। अगला इसके लिए किया भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4a इज इक्वल टू 16b, इससे भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसके लिए 8a इज इक्वल टू 8b, इससे भी नहीं आ रहा है। तो भाई इसके लिए लगा दो अरे सॉल्व करोगे ना, a इंटू बी इज इक्वल टू 64, 32 इंटू 2 36, नहीं 64 होता है। चलें आगे। अगला ये रहा, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लब, भाई किसी क्लब की बात कर रहा है और उसके अंदर लड़के और लड़की का रेशियो कितना है, 3:2। व्हाट विल बी द एक्चुअल नंबर्स ऑफ द मेंबर। अब इस टाइप के सवाल करने के लिए ध्यान से सुनिए, मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर्स हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे लड़के और लड़कियों का रेशियो पता है। मैंने बोल दिया कि भाई बॉयज रेशियो गर्ल्स इज इक्वल्स टू 3:2। तो भाई अपन मान सकते हैं बॉयज को, बॉयज मान लिए 3x से, तो भाई गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स आपके पास हो जाएगी 2x। ठीक है, और x क्या होगा, एक इंटीजर होगा। समझ में आया? हाँ, इंटीजर होगा नहीं होगा ये बताओ पहले तो। हाँ सर, आधा आदमी भी तो जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना? किसी को जस्टिफाई करने के लिए आधा कर दो, है कि सर इसकी बलि करनी पड़ेगी, इसकी बलि हम दे देंगे, हमारा आंसर गलत हो रहा है तो हम इसकी बलि दे देंगे। देखो भाई, बॉयज प्लस गर्ल्स जो है वो एक्चुअल मेंबर होंगे, तो एक्चुअल मेंबर कितने हो जाएंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स विच इज इक्वल टू 5x, मतलब जितने भी मेंबर होंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे। क्या ये 5 का मल्टीपल है? आंसर क्या हो जाएगा ये, है ना, ये हो सकता है। हाँ, इसमें 50 होता तो वो भी आ जाता, 30 होता तो वो भी आ जाता, सारे आंसर्स आ जाते हैं ना। एक्चुअल तो तुम नहीं निकाल सकते, पर ये बोल सकते हो हाँ वो 5 का मल्टीपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेशियो, आपको बताना इनमें से लोवेस्ट कौन है। अच्छा देखना भाई, कैसे मैं सोच रहा हूं, भाई ये वाली चीज देखो, ये 1 रेशियो 2 पॉइंट समथिंग है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ध्यान से सुनना। ये भाई 1 रेशियो 1 पॉइंट समथिंग है, अब वो कितनी है वो निकालनी है। तो भाई 23 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक तरीका तो क्या होता है, जिनको भी आप कंपेयर कर रहे हैं ना उनका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है। पर अगर अगर अपन बात कर रहे हैं कि भाई अपन को सिर्फ अंदाजा लगाना है, क्योंकि वो उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, पहले दो दो को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना काम होता जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो भाई यहाँ पे इस वाले को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से। 25 इंटू 15, ये ज्यादा आसान रहेगा मुझे लगता है। 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 250 और 125 कितना हो गया, 375। तो 375 रेशियो 23 इंटू 25, और इसका निकालोगे तो 25 इंटू 23, और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 2300 को किससे मल्टीप्लाई किया, 17 से, तो ये कितना आ जाएगा 340, और 17 तिया 51, यानी 3 9 एंड 1। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये वाला रेशियो इससे छोटा है। अब बात आती है इसकी और इसकी, तो भाई अब इन दोनों को कैसे सोचेंगे, तो ये सब हटा दो, अब ये सब हटा दो। अब अपन को ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। अब मुझे इन दोनों में देखना है, तो ध्यान से देखिए भाई 23 और 39 है, तो भाई इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39 से। जब आप 39 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 600 माइनस 15, यानी कितना हो जाएगा 585, कितना हो गया 585। सिमिलरली बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 23 से, है ना भाई, दोनों साइड 23 से मल्टीप्लाई किया, तो 23 इंटू 21 कितना हो गया 460, और 21 कितना हो गया 481। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना रेशियो किसका छोटा है। अरे मालिक ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा। चले आगे, आगे चलें, अगली बात करते हैं, ये रहा भाई ए बताना है, सेम वही प्रोसीजर, एक एक में यही काम करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 25। समझ पा रहे हैं, 5 से भाई ये 4 बार गया, तो ए कितना आ जाएगा 25/4, है ना। इसका डी ई ऑप्शन लगा दो, नॉट NOT, तो ये आंसर हो जाएगा। सही है क्या, नॉट ही आएगा ना, देख लेना, चेक कर लेना, है ना, चेक कर लेना। चले आगे, ये रहा, बताएं भाई ये 3.75 है, ठीक है। तो भाई क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, 7 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 1
इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 3.75, है ना। ऐसा नहीं हो कि 10 सवाल करके 14 में आ जाओ। सर देखो हमसे सारे हो रहे हैं, अरे ये टॉपिक आसान है, 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, अब 12वीं में भी यही कर रहे हो और यही पेपर में आएगा, वहां गलत तो नहीं करके आ जाओगे। हाँ भाई, रहेगा कॉन्फिडेंस। 7x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 24, है ना, 0.75, ठीक है। और साथ में कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, है ना, 8 इंटू 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई बताएं कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो भाई 630 हो गया, 30 हो गया, और यहाँ पे 7x प्लस 7 हो गया, इसको इधर लाए तो 7x इज इक्वल टू 23, यानी x कितना आ गया 23/7, है ना। 7×3 और 2/7। चले आगे, चले नेक्स्ट। अगला ये रहा, ओ हो गजब, रूट की बातें कर दी है। कैसे करेंगे भाई, देखें ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी √6 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x। क्या ये कैंसिल कर सकते हो उसको, √3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस √3 इज इक्वल टू x। ये आपका फाइनल आंसर, ए ऑप्शन। चलें आगे, ये रहा, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 घंटे और 1 दिन। एक चीज बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 3 आवर, पहले सेम क्वांटिटी में लाते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। आर से आर गया 1:8, क्या रेशियो आ जाएगा 1:8। समझ पा रहे हैं, क्लियर है सारी चीजें, आसान है चीजें। चलें अगला सवाल, ये रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म बता दें। अब देखो इसमें यही है, क्या करूं, मैं भी ढूंढ के ले आया सारे सवाल जो बन सकते हैं। अब चाहूं तो मैं बहुत लेंदी लेंदी वाले सवाल करवा दूंगा, पर तुम खुद लॉजिक लगाना। क्या क्या अगर तुम्हें आधे घंटे में, मानो 1 मिनट में एक या 1.5 मिनट में एक सवाल करना है, वो क्या वो बड़े से सवाल देगा कि भाई इसका इतना एलॉय है, वो भी है, पर क्या उस टाइप के देगा, उसका इतना एलॉय है, इसमें इतने एलॉय है ना, इसमें इतना परसेंटेज गोल्ड है, इसमें ये है, फिर उसको मिक्स करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज निकालते हैं, फिर उसमें कितना कितना होगा, वो भी लेकर आया हूं मैं, ताकि कोई बोल नहीं सके, है ना भाई। क्या होता है, बोलना आसान है किसी के लिए भी, पर अपन सब चीजों के लिए तैयार है। यहाँ पे 3:2:5:2, ठीक है। ये आंसर क्या आ जाएगा, 3:5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये। अब ये नहीं कि इसको 2 से और डिवाइड करके सर हम तो ऐसा बोल देंगे, है ना, ऐसा 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 काम मत करना, 4 से डिवाइड करके सर ये नहीं, इंटीजर्स में लाने की कोशिश करना, पर ऐसा नहीं हो कि आप उसको और पॉइंट्स में लेकर आ जाएं, वो चीज आपको नहीं करनी है। अगला सवाल ये रहा, ये बोलता है, क्या बोल रहा है ना, ये 0.4 कहाँ से लगा दिया इसने, ये हटा दो यार, ये हटा दो, है ना, ये ऐसा है, 9 की पावर 3.5 रेशियो 9 की पावर 2.5, ये बताओ। ये है मेन सवाल, ठीक है। इसको हटा के ये बताओ कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहा है। ये बोलता है ये 9 की पावर 3.5 और नीचे बोलता है 9 की पावर 2.5। अरे याद करो, बेस सेम होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और पावर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 9 की पावर 3.5 माइनस 2.5, बच्चों ये बन गई 9 की पावर 1/9, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 9:1। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, चलें आगे, आगे चलें। अच्छा ये बताना मुझे, अगर 9 की पावर 3.8 है, अच्छा तो ये वाला भी हो जाएगा। चलो इसका ही आंसर बताना, ये वाला बताना आप, ये वाला, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर तुम बताना इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। चलिए ये हटाओ, फिर ये बता देना। हाँ इसको भी बता सकते हो, ये भी हो जाएगा, मुझे लगा पहले मिसप्रिंट होगा, पर ये भी कर सकते हो। बताना क्या होगा। चले, ये रहा अगला, द रेशियो इज सेम एस। तो भाई यहाँ पे देखो दोनों का बेस डिफरेंट है, पहले लिख लेते हैं बच्चों। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 3.5 अपॉन, ये आ जाएगा 2 की पावर 5। भाई ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2/1 विच इज इक्वल टू 4:1। क्लियर है, चलें आगे, चलें नेक्स्ट। ये रहा सवाल, करें भाई, करते जाएं, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। कॉमन कौन है उसको इक्वल करने की कोशिश करें। क्या बोला है देखें, 20% ऑफ ए, यानी 20/100 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30/100 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी।
अब यहां पे आप देखेंगे ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब देखो सबका बेस को 60 कर दो या 30 कर दो, दोनों का एलसीएम कुछ भी कर सकते हो। तो 30 करने के लिए इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों ये आ जाएगा 6/30 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9/30 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5/30 टाइम्स ऑफ सी। ये 30 भी गया। अब बच्चा गलती क्या करेगा, बच्चा इसमें बोलेगा सर 6, 9 और 5 जो है वो इसका रेशियो होगा। क्या रेशियो होगा 6, 9 और 5, और वहां उसका ये गलत हो जाएगा। वहां उसका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब अपन वर्क और टाइम देखेंगे ना वहां पे आप देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या है कि अगर किसी काम की मैं बात करता हूं, किसी काम करने में 6 लोग लग रहे हैं, इसके 9 लोग लग रहे हैं और इसके 5 लोग लग रहे हैं, है ना। तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा, टाइम लगेगा इसको। क्लियर है क्या, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, तो इसको मैं क्या करूंगा हमेशा के बराबर मान लूंगा। किसके बराबर मान लूंगा, के। अब जब आप के बराबर मानेंगे, ठीक है, के बराबर मानेंगे तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू k/6। क्या लिख देंगे, k/6 के बराबर। ठीक है, ए कितना आ गया, a इज इक्वल टू k/6। b कितना आ जाएगा k/9 और c कितना आ जाएगा k/5। समझ पा रहे हैं? तो यहां से a रेशो b रेशो c कितना आ गया k/6 k/9 एंड k/5। भाई एक काम करो, एक काम करो 270 से मल्टीप्लाई कर दो या 540 से कर दो। के तो सब में गया, के सब में गया। 540 से किया बच्चों 90 रेशो, ये आ जाएगा 60 रेशो। 540 से करा तो कितना आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा 108। 2 से और चल जाएगा 45 रेशो, है ना भाई, 2 से चला जाएगा। एक काम करो 6 से चला जाएगा, 6 से चल जाएगा ना, तो 6 से जाएगा तो 15 रेशो, है ना। 10 रेशो कितना आ जाएगा, 6 से गया तो 6 कम 6 18, 15 10 48। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया। इसका एक और तरीका बताऊं, देखना देखना यहाँ पे मैंने कुछ हल्की सी जो चीजें हैं वो गलत कर दी है। इसका आंसर तो सही है, यही आएगा, पर इसको अब करेंगे कैसे वो दूसरा तरीका समझ लेना। देखना देखना भाई, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। ये दे रखा था 20/100 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30/100 ऑफ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों c/6। सुनना, इनका न्यूमरेटर में जो नंबर है ना वो सेम कर दो। इसके न्यूमरेटर का नंबर सेम करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, देखो 20 और 30 है, कितना है 20 और 30। तो भाई आप क्या करो, इसको के बराबर डायरेक्ट मान लो, है ना, के बराबर डायरेक्ट मान लो। अब ये खुद सोचो तुम कि यहाँ पे 20 और 30 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 60 कर सकता हूँ। 60 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लिख देंगे 60a अपॉन अपॉन भाई ये आ जाएगा 300। समझ पा रहे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60b अपॉन भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, और यहाँ पे आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60c अपॉन 360, और इसको k मान लीजिए। समझ पा रहे, तो यहां से आपके पास a कितना आ जाएगा 300k/60। भाई b कितना आ जाएगा 300k अपॉन, एक सेकेंड, 200/60, और c कितना आ जाएगा 300। एक सेकेंड, कितना लाना था ऊपर 60 ना, 60, तो 360k/60। अब a रेशो b रेशो c निकालना है, k/60 गया। जैसे ही जाएगा तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा 300 रेशो 200 रेशियो 360। एक जीरो से ये भी हटा दो, काम खत्म, और 2 से डिवाइड करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलें, एक और तरीका है कि भाई ए को अज्यूम कर लो, ए कोई भी नंबर 15 ले लो, तो भाई उससे बी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, पर वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, और मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। देखें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बोलता है 25% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 35% ऑफ बी। The ratio of income of A is to B is 30% of B. The ratio of A, income of A and B is 30% of B is equals to 1/6 of C. अच्छा, देखो पहले तो क्या बोला है, इसने ही बोला है 25% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 35% ऑफ बी।
तो भाई परसेंट हटा दो, नीचे 100 आएगा, और 5 से डिवाइड किया तो 5a इज इक्वल टू कितना आ गया 7b, पहला नंबर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 30% ऑफ बी इज इक्वल टू ये। अब देखना, ये बस उलझाने के लिए दे रखा है, इसने बोला है कि बी इज, अच्छा ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 30% ऑफ बी इज इक्वल्स टू, इज 30% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/, यार अंग्रेजी में उलझ गए इसमें तो, है ना। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए इज टू बी इज 30% ऑफ बी, ठीक है। देखो भाई, सिर्फ इतना सा पार्ट ले लो, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बोला इसमें बताओ, कि भाई 30% ऑफ बी, यानी 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी, इसमें पता है इसने दो सवालों को मुझे लगता है मिक्स कर दिया। एक काम करो, आपको पता है क्या पूछा है, ए रेशो बी पूछा है, ए रेशो बी डायरेक्ट ही आ गया इससे। तो भाई अगर इसको के मान लेते हो तो ए इज इक्वल टू के अपॉन 7, और बी किसके इक्वल आ गया, के अपॉन, ए आ गया के अपॉन 5, है ना, एक सेकेंड, के अपॉन 5 और बी आ गया के अपॉन 7। तो भाई इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 7:5, कितना आ जाएगा 7:5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये अगला सवाल है, ठीक है, ये तो इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसने ये क्या पूछना चाहता था वो मैं बता देता हूँ। भाई ये लाइन हटा दो, अब ये लाइन हटा दो, ये हटाओ, ये अब कर लो। ये तो एक सवाल हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि भाई 25% ऑफ ए, 25% ऑफ ए ये किसके इक्वल हो गया, 35% ऑफ बी के, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 25/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 35/100 ऑफ बी। ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से 5a इज इक्वल टू कितना आ गया 7b। और दूसरा रिलेशन यहां से आएगा कि 30% ऑफ बी यानी 3/10 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए यहां से लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं कि 9a इज इक्वल टू 9b इज इक्वल टू 5c। अब आपको a रेशो b रेशो c निकालना है, मैंने आपको सिखाया था, ये दो रिलेशन है, इससे मुझे a रेशो b रेशो c निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और जब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 45a कितना आ जाएगा भाई 63b, और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 63b इज इक्वल टू, भाई ये कितना आ जाएगा 35 ऑफ c। अब देखो भाई, अब तुम मुझे लगता है निकाल लोगे a रेशो b रेशो c, तो उसको k के बराबर मान के क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये इसने शायद सवाल को मिक्सर कर दिया, और कोई बात नहीं, अपन ने दो सवाल लेकर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दिया। आप मुझे बताना इसमें a रेशो b रेशो c कितना आया है, आपको मुझे बताना है। चले आगे, चले आगे, है ना। ये बताया था, एक ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से आप बिल्कुल बता सकते हैं, उसको के मान के भी बता सकते हैं, इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट ये रहा भाई, देखें x कितना है y/3। अब देखो इस टाइप के सवालों में एक और चीज तुम कर सकते हो, सबको एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आओ। जैसे यहाँ पे x भी y के फॉर्म में आ रहा है और z भी y के फॉर्म में आ रहा है, तो x को तो अपन ने लिख दिया y/3, और z को मैंने कितना लिख दिया 2y, और ये उठा के इसमें डाल दिया। तो भाई ये आ जाएगा y/3 रेशो y रेशो 2y। भाई y कैंसिल कर दो और 3 से मल्टीप्लाई करके 1:3:6, ये इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलें आगे, अगला ये रहा भाई, बताइए अब बताइए, अब ये थोड़ा चेंज है, ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल दो 2 3 4, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करो, इसको k के बराबर मान लो, तो भाई 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, और इसको क्या मान लिया k, है ना। अब बच्चा बोल रहा है सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो, इसकी क्या कर दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो। देखो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 3 और 2 का एलसीएम होता है 12। यहां पे 12 लाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था। अरे इसको ऐसा लिख सकते थे क्या, 12b/4, और इसको क्या लिख सकते थे 12c/3। अब अगर मुझे a रेशो b रेशो c निकालना है तो डायरेक्ट आ जाएगा 6 4 और 3 विच इज इक्वल टू d, है ना। और नहीं तो डायरेक्ट नहीं होता तो कैसे करते, इसको k मानते। तो यहां से a कितना आ जाएगा k/2, b कितना आ जाएगा k/3, और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा आपके पास k/4।
और अगर ये आ जाएगा ना यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4, k से k कैंसिल हो गया और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भाई ये आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3, है ना। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, बेहतरीन सवाल। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बोला है कि भाई x रेशियो y निकाल दीजिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इधर लेकर आऊंगा और लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y² एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर चाहे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं और चाहे तो इसकी आइडेंटिटी बना सकते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y। और अगर x इज इक्वल टू 2y आ गया ना, x को 2y रखा तो बच्चों ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। समझ पा रहे हैं। चलें आगे, आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, करें भाई। इसको करने के लिए क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो भाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या बन जाएगा, 5x² माइनस 10xy माइनस 3xy प्लस 6y² एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, आप इन दोनों में से 5x कॉमन निकाल सकते हैं तो x माइनस 2y, और साथ में माइनस 3y कॉमन निकाला तो x माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो भाई एक तो आ जाएगा 5x माइनस 2y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो भाई पहला रेशियो निकालना है x रेशियो y, तो x यहां से कितना आ गया, 2y, और जैसे ही रखोगे पहला रेशियो आ जाएगा 2:1। और अगर यहां से आप x को देखोगे तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y/5, यानी x रेशियो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y/5 रेशियो y। ये कैंसिल किया, 3:5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, अरे क्लियर है क्या, कर पाओगे इस टाइप के सवाल। चलें आगे, आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, इस टाइप का आपको यही बताना है a रेशियो c क्या आएगा। तो भाई अब a रेशियो c निकालना है, तो भाई वही सेम चीज, यहाँ पे बच्चों 9 आ रहा है और यहाँ पे 15, दोनों का एलसीएम 45 लाना है, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 रेशियो 45, और इसको 3 से करेंगे तो 45 रेशियो 21। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 रेशियो 21, पर रेशियो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, और मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं, 7 से डिवाइड होकर 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 3, इसका आंसर। क्लियर है। चलें आगे, आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, भाई आपको बताना है, अगर देखो अब यहां से a/b आपको पता है कितना है, 9/8, कितना है 9/8। आपको क्या बताना है, a/9 टू b/8, यानी ये आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई 8/9। तो भाई a/b कितना है, 9/8, कैंसिल होके कितना आ गया, 1। अरे यार ये तो सॉल्व हो गया ये तो आंसर ही कितना आ गया, 1। अरे नहीं समझे क्या, समझ गए। चलें, ये रहा अगला सवाल। करें भाई, करें करें, जल्दी से करें। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x इज इक्वल टू 3y, है ना। 4x किसके इक्वल है, 3y के। अब देखो कंफ्यूजन नहीं करना हो तो उसके लिए मैं बताऊं क्या करना, इसको क्या करना, इसको लिख देना x इज इक्वल टू 3y/4, और x की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दीजिए। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y रेशियो 3y माइनस 2x, सही है ना। तो भाई x कितना आ जाएगा, यहां से 2x निकाल लेता हूं, तो 2x आ जाएगा 3y/2, डाल दीजिए। 3y/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y माइनस 3y/2। देखो यार 3y कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1 और 1 माइनस 1/2, ये कितना आ जाएगा, 3:1, ये आंसर। अच्छा, ये तो हो गया एक देसी तरीका। एक ओपी मेथड बताऊं, ओपी मेथड नहीं है ये, देखो मैं फिर बता रहा हूँ। मीन्स और एडवांस करने वाले टीचर कभी नहीं बोलेंगे पुट करके आंसर निकालो, पर ठीक है अगर कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैसे और कर सकते हैं, तो देखो एक और तरीका है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि अगर आप x को 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। आप इसमें डाल दीजिए, इसमें जब डालेंगे तो देखें कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y रेशियो 3y माइनस 2x, 18/6 यानी 3:1। ओपी मेथड नहीं है, नहीं मैं नहीं जाता इसकी तरफ, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हिट एंड ट्रायल वाली चीजें होती है, पुट करके वैल्यू निकालना एक अच्छा मेथड नहीं होता है मेरे हिसाब से। चलें, अगला ये रहा,
भाई बता दीजिए इसके लिए बता दीजिए, सी बताना है, ठीक है। हाँ पर कभी आंसर जल्दी निकालना हो, मानो 30 सेकंड ही बच रहे हैं, सामने एग्जामिनर आ रहा है, कॉपी लेने जल्दी निकालना है, तो फिर कर सकते हो, पर तभी करना, ठीक है, क्योंकि इसमें यार मजा नहीं आता, वो चीज फिर सीखोगे नहीं, ठीक है। अगला देखें भाई, आपको बोलता है ए रेशो बी रेशो सी क्या है, 2 3 और 4 का रेशो है, आपको ये बताना है। भाई एक काम कीजिए, आपको बताना है सी का वैल्यू आप लिख सकते हैं ए को 2k, बी को कितना कर सकते हैं 3k लिख सकते हैं, और सी को लिख सकते हैं 4k लिख सकते हैं, है ना भाई। के लिख दिया, यहां पे पुट कर दीजिए, 2a हो जाएगा बच्चों 4k माइनस 9k प्लस 16k एंड दिस इज इक्वल टू 33। भाई 20 में से 9 गया तो 11k इज इक्वल टू 33, यानी k कितना हो गया 3, और k को 3 रख दीजिए, क्या निकालना था c, तो इसका आंसर आपको एक ही बार में दिख जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? चलें आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है, गजब का सवाल है, मजेदार सवाल है ना। ये सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखना कि भाई a अपॉन बी, ये b अपॉन सी और ये c अपॉन डी बराबर है, मैंने क्या किया, साथ के साथ इसको बोल दिया लैम्डा। तो भाई a का वैल्यू कितना आ गया, b टाइम्स ऑफ लैम्डा, b का वैल्यू कितना आ गया, c टाइम्स ऑफ लैम्डा, और c का वैल्यू कितना आ गया, d टाइम्स ऑफ लैम्डा। समझ पा रहे हैं ये बात? बोलें। अब ये अगर तुम्हें समझ में आ गया, ये तुम्हें समझ में आ गया, तो ध्यान से देखना, यहां पे आपने क्या किया, नीचे ए की जगह लिख दिया बी लैम्डा, भाई ऊपर तो सेम रहने दिया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब अपॉन में लिख दिया बच्चों, ए की जगह लिख दिया बी लैम्डा, यानी ये बन जाएगा, देखो लैम्डा क्यूब तीनों में कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, डी क्यूब। अरे ये समझ गए क्या? देखो भाई ये कैंसिल होकर ये कितना बन रहा है, 1 अपॉन लैम्डा क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है सर लैम्डा क्यूब कैसे निकालें, तो देखो भाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी टाइम्स ऑफ लैम्डा क्यूब। ये bc से bc क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी अपन को 1 अपॉन लैम्डा क्यूब निकालना है, तो 1 अपॉन लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d अपॉन ए, और d अपॉन ए यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, d। क्लियर है ऐसी सिचुएशन? चलें अगला सवाल, ये रहा, गजब का सवाल है, मजेदार सवाल है, करें भाई। देखो 6400 का एक वर्क था जो ए बी सी ने मिलकर किया था। अब बोलता है ए ने किया है 3:5, बी है 2 और सी क्या है 5:3। आपको बताना है सेकंड वाले के पास कितना पैसा आया है। चलिए ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना हो जाएगा 3x अपॉन 5, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 2x, और सी कितना हो जाएगा बच्चों 5x/3। वैसे तो ये रेशियो में आपको पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, कर लें क्या, है ना, फिर कर लेंगे, चलो वैसे वैसे करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है। 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 रेशियो 30, रेशियो भाई 3 15 आ जाएगा, नहीं 25 आएगा, 25 आएगा क्या, देख लो एक बार देख लो भाई। 3 से मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले को, 15 से मल्टीप्लाई किया और तीसरे वाले को, है ना भाई 15 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो ए कितना आ जाएगा भाई, ए यहां पे आपके पास आ जाएगा 9x, बी आपके पास कितना आ जाएगा 30x आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 64x। और अगर ये 64x से भाई ये 6400 था और ये 64x आ गया, तो x कितना हो जाएगा 100। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था सेकंड वर्कर विच इज b, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये क्लियर है, समझ सकते हैं। चलें नेक्स्ट सवाल, ये रहा भाई, ये बोलता है ए सम है जो इन तीनों में डिसाइड करते हैं। अब देखना, ये बोलता है ए में रिसीव 3/7 ऑफ बी, ओके भाई ए में रिसीव 3/7 ऑफ व्हाट बी एंड सी रिसीव, यानी दिस, एंड बी में रिसीव 2/9 ऑफ व्हाट ए एंड सी रिसीव टुगेदर। आपको ए बी सी का द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी निकालना है, ओके किसको एलिमिनेट करना है, सी को। अब यहां ध्यान से देखना, इस टाइप के सवाल मैं कैसे करूंगा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया और बच्चों इसको लिख दिया 7a इज इक्वल टू 3b प्लस कितना लिख दिया 3c। सिमिलरली बच्चों यहां लिख दिया 9b इज इक्वल टू 2a प्लस कितना लिख दिया 2c। अब देखना भाई कैसे सोचेंगे इसको, ध्यान से सुने, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मैंने क्या किया साथ के साथ मान लिया कि भाई a कितना है, a आपके पास है x, ए कितना है x है, उसका फायदा,
उसका फायदा ये होगा बच्चों, अगर a को x माना है तो 3b प्लस 3c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7x। अब मैं b और c को भी इन टर्म्स ऑफ x लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? तो देखें भाई, इसको इधर लाए तो ये लिख दिया 9b माइनस 2c इज इक्वल टू 2x। क्या ये क्लियर है सबको? अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9, यहाँ पे 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 21। क्या ये समझ रहे हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 11c इज इक्वल टू कितना आ गया 19x। तो भाई c कितना हो गया 19 अपॉन 11 टाइम्स ऑफ x। अब बात आता है मुझे क्या निकालना है, a और c आ गया, यहां पुट कर दीजिए तो b आपके पास आ जाएगा 2/9 ऑफ व्हाट a एंड c विच इज x प्लस 19 अपॉन 11 टाइम्स ऑफ x। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/9 और भाई ये सॉल्व किया तो 30/11 ऑफ x, ये हो जाएगा आपके पास b। भाई ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20x अपॉन 33। अब आपको क्या निकालना है? शेयर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तीनों का सम भी पता है, तीनों का सम आप निकाल ले, है ना भाई। पहले तो a रेशो b रेशो c, तो x रेशो 19 अपॉन 11x रेशो कितना आ गया 20x अपॉन 33। भाई एक काम करो 33 से मल्टीप्लाई कर दो तो 33, x तो गया है ना, x तो गया, या फिर एक काम करो, है ना, बहुत ही बढ़िया, रेशियो निकाल लेते हैं पहले, है ना, रेशियो निकाल लेते हैं। तो भाई ये 33 से मल्टीप्लाई किया 33, 57 और 20। तो भाई अब a मान सकते हैं, a के पास 33% आ रहा है और b के पास ये, तो a कितना हो गया 33 लैम्डा, b कितना हो गया 57 लैम्डा और c कितना हो गया 20 लैम्डा। तीनों को ऐड करोगे तो भाई ये किसके इक्वल कर दोगे, इसके बराबर कर सकते हो। 100 और 7 3 10, 110, ठीक है 110 आ रहा है ना। तो भाई उससे लैम्डा निकलेगा, लैम्डा निकलने के बाद क्या करना, डिफरेंस ऑफ a माइनस, तो a माइनस बी करके वो वैल्यू निकल जाएगी। कर लेना इसको, बताना मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। चलें अगला सवाल ये रहा, ये बोलता है द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर इन मिक्सचर। भाई एक सिरप है और उसका पानी का रेशियो है 3:1, देन द परसेंटेज ऑफ सिरप इन मिक्सचर कितना होगा। तो भाई परसेंटेज के लिए क्या करोगे, सिरप कितना है 3 और टोटल पानी 4, पानी प्लस सिरप 4 और इंटू 100 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 75%। पानी का नहीं बताना कितना आ रहा है ना भाई, कमेंट बॉक्स में बताना इसमें पानी का कितना आ रहा है। अगला सवाल ये रहा, बेहतरीन सवाल, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी, ये है मतलब ये इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ये बहुत प्यारा सवाल है, मजेदार सवाल है, और कई बच्चों ने जो मेंस और एडवांस की तैयारी करी है शायद उन्होंने कभी देखा भी हो, या फिर तुमने आर.डी. शर्मा करी हो तो उसमें भी दिखेगा, ये जितने भी मेन जो बुक्स होती हैं उनमें दिखेगा। क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? अरे मालिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2ab लाने के लिए मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां से मैंने एक ए स्क्वायर कॉमन लिया, एक बी स्क्वायर लिया और उसको 2ab के साथ जोड़ दिया, प्लस एक ए स्क्वायर लिया एक सी स्क्वायर लिया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और एक बी स्क्वायर लिया एक सी स्क्वायर लिया माइनस 2bc कर दिया, और ये कितना कर दिया 0। अच्छा मुझे ये बताना जरा, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या ये b माइनस सी का स्क्वायर है, क्या ये c माइनस ए का होल स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल आ गया 0। इसका मतलब समझ रहे हैं? मुझे ये बताओ, किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और अगर वो 0 होती है तो भाई स्क्वायर क्वांटिटी 3 का सम 0 है, यानी हर एक को 0 होना पड़ेगा। क्या ये समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 होता है तो इस केस में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं 0। अगर एक्स 1 हो गया तो कभी वाई डिफाइन होगा ही नहीं। तो यहां पे मैंने क्या बोल दिया कि 3 स्क्वायर क्वांटिटी का सम अगर 0 है तो उस केस में तीनों क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा 0। तो उस केस में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, c माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a, यानी तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे बराबर। और अगर तीनों नंबर बराबर हो जाएंगे तो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अगर किसी ने नहीं देखी है अभी तक तो कर लेना, इसके आने के चांसेस है, ठीक है। बहुत कम सवालों के लिए बोलता हूं मैं,
जैसे विजेता सीरीज में बोला था, और आपने देखा था कैसे इंटीग्रेशन के सवाल सीधे सीधे उठ के आए थे, ठीक है। पर ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, अगर इसकी तरफ उसकी निगाहें गई तो भाई ये सवाल देगा ही देगा। अगर मैं पेपर बनाता तो इस टाइप का सवाल मैं बिल्कुल देता। समझ आ रही है? चलें आगे, लिख लें इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा, द स्पीड ऑफ 3 कार इज दिस द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू ट्रेवल। भाई पहले तो मुझे बता दीजिए कि भाई स्पीड और टाइम जो है क्या वो डिस्टेंस के बराबर होता है? होता है? नहीं होता क्या? बताइए। और अगर ये होता है तो भाई आप मुझे ये बता दीजिए, अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? भाई अगर स्पीड किसी की 5 है तो यहां 5 रखी तो टाइम क्या आ जाएगा? d/5। यानी टाइम टेकन इस केस में कितना आएगा? d/5 रेशियो d/4 रेशियो d/6। भाई d तो हटाओ, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 240 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना? 120 से करोगे क्या? किससे? 120 से करना चाह रहे हो या 60 से करना चाहते हो? 60 से कर लो तो ये आ जाएगा 12। 60 से किया तो 15 और 10। नहीं समझे? क्लियर है? वो जो प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज थी ना कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो यही चीज है। चले करें भाई से। बताएं भाई क्या बोलता है? द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज आर इन रेशियो दिस। अच्छा भाई किसी कॉलेज में, कॉलेज सही है क्या? स्पेलिंग यही होती है, गजब। भाई किसी कॉलेज में रेशियो ये है, इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट, तो भाई आपको वो परसेंटेज बताना है कि जो एडल्ट नहीं है। अच्छा सर, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे मैं इसको सोच रहा हूं। मैंने बोला किसी 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 स्कूल या कॉलेज में ये रेशियो है, तो भाई अगर मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज अगर अगर मैंने बोल दिया 100 है, एक काम करो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 6 है ना। तो अगर बॉयज 60 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी 40। समझ रहे हैं? क्लियर है? अगर 20% ऑफ बॉयज, इसके 20 बॉयज एडल्ट हैं, तो कितने बच्चे एडल्ट नहीं है? 80%। और इसका 80% यानी 48। और इसका 80% कितना होगा? इसका 80% हो जाएगा बच्चों 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट, तो 75% नहीं है। तो इसका 75% बता सकते हो? इसके 4 भाग करो, 3 भाग यानी 30 आ गया। 6 से डिवाइड करो, 8 रेशो 5। क्लियर है क्या? द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट विच आर नॉट एडल्ट। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, टोटल लड़के लड़कियां 100 है, जिनमें से ये एडल्ट नहीं है इतने 78 नहीं है, तो परसेंटेज कितनी हुई? 78%। अब किसी को और करने का मन है तो कैसे करेगा? देखो अब इसको प्रोसीजर से करना है तो भाई 3x मान लो और इसको 2x मान लो। ठीक है 2x। अब 20% एडल्ट है, समझ रहे हैं? एक सेकेंड। हाँ, अगर 20% एडल्ट है तो 80% एडल्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई इसका 80% निकाल लो और इसका 75% निकाल लो और उन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कर दो, आंसर आ जाएगा 78%। बाकी नहीं तो नंबर मान के भी कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर आर इन रेशियो दिस, if the cost of chair and table are increased by this and this, then what will be the new ratio? okay okay okay। देखना भाई, सुनना। अब मैं तो यही काम करता हूँ। देखो 7 और 5 यानी 3.5, 35, 35 एलसीएम है। तो भाई एक काम किया, 35 है, तो भाई अगर 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 मैं टेबल टेबल को मैं मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ भाई? इसको अगर 35 को डिवाइड करोगे 70 रुपये, है ना, तो सही कर रहे हैं ना? टेबल को अगर 50 रुपए की मानोगे तो चेयर कितने की हो जाएगी? 70, है ना, जब भी इनका रेशियो 5:7 आएगा। सही है। अब इसको 20% से इंक्रीज कर दो। देखो एक्स मान के भी कर सकते हो, पर कई बच्चे एक्स में कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अगर इसको 20% से इंक्रीज किया, इसका 20% 10 होता है, तो इसको 10 से इंक्रीज किया तो 60 हो गया, और अगर इसको 10% से इंक्रीज किया तो ये हो गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 60/77। हाँ, अगर आप एक्स मानोगे तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी बता देता हूँ, 5x है और 7x है। अब इसमें 10% इंक्रीज कर दिया, इसका 10% कितना हो गया? हाँ भाई 0.5x। और इसका कितना? अच्छा इसका 20% था, इसका 20% है तो 1x।
और इसका इसका 10% है तो 0.7x, तो ये हो गया 6x अपॉन 7.7x यानी 60/77। क्लियर है? अब आप चाहें जिससे कर सकते हैं। ये रहा भाई 120 लीटर है मिल्क एंड वाटर और वो रेशियो क्या है 2:1। तो भाई मिल्क और वाटर निकाल लो, कितना हो गया 2:1 है। तो भाई इसके 3 भाग कर दिए, 3 भाग करे तो 30 40 40 40 40 40 40 है, तो भाई मिल्क 80 हो गया, वाटर 40 हो गया। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ लीटर इज एडेड टू दिस टू मेक इन रेशियो। अब भाई मैंने क्या किया, इसमें कितना पानी मुझे मिलाना चाहिए कि इसका रेशियो 1:2 बन जाए। तो देखें भाई मैंने मान लिया x लीटर्स मुझे मिलाना चाहिए, तो भाई 80 टू द वाटर यानी 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 1:2। 120 इज इक्वल्स टू 40 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा 80, यानी 80 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तो इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर लेते हैं लोग। द एज ऑफ सन एंड मैन इज 7:2, है ना। अब भाई आदमी और उसकी एज दे रखी है, तो भाई मैंने मान ली मैन की एज 7x है और सन की कितनी आ जाएगी 2x। 15 साल बाद 7x प्लस 15 एंड 2x प्लस 15, ये रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो भाई यहां से 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 30 हो गया, तो 3x कितना आ गया 15, यानी x कितना हो गया 5। और अगर x 5 हो गया तो यहां रख दीजिए, ये कितना हो गया 15 और ये कितनी होगी 10। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है 35। मैंने कहा 15 साल के पिताजी और 10 साल के पुत्र, हो सकता है इंस्टाग्राम का जमाना है, रील्स का जमाना है ना, आजकल आती है ऐसी रील्स आती है। ठीक है, 10 साल का लड़का, अब उसको कौन समझाए बायोलॉजिकल, है ना, 10 साल के लड़के लड़की बोल रहे हैं भाई ये, अरे कौन समझाए उसको। तो ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। क्लियर है क्या? पिताजी की उम्र 25 हुई होगी जब अपने पुत्र प्राप्ति उन्होंने करी है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर मजेदार हुआ होगा, क्योंकि बहुत आसान था, चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी इसकी प्रैक्टिस शीट आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपको मैं अपनी तरफ से देता हूँ, है ना, ये सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, a² प्लस 9b² प्लस 16c², समझ रहे हैं, माइनस माइनस में 3ab माइनस -12bc, -12bc, साथ में आ गया भाई -4ac एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने कुछ दे दिया है, ये कंडीशन दे दी है, a² प्लस 9b² प्लस 16c² माइनस 3ab माइनस 12bc और -4ac इज इक्वल टू 0। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है a रेशियो b रेशियो c। ये क्या आएगा, ये मुझे क्या करना है, बताना है। क्या बता पाओगे? इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना और आंसर निकालना। चलिए इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन, यार मुझे भी निकालना पड़ेगा इसके लिए, मैं चुपके से निकाल लेता हूँ। एक सेकेंड है ना, देखना मत। 4c, इसको के मान लिया, ठीक है। हो गया। हाँ भाई देखें, पहला ये है ना, यही है ना, एक बार और निकाल लेता हूँ मैं ताकि आप लोग सही निकाल पाए। देखना मत, चीटिंग मत करना। 12 से डिवाइड किया, हाँ ये, बताना भाई इनमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, ये आज का चॉकलेट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, इसे बताइएगा क्या हो रहा है आंसर, है ना, इसका आंसर क्या आ रहा है, A B C and D। अगले लेक्चर में मैं उसका डेफिनेटली आंसर जिसने दिया है उसका नाम लूंगा। ठीक है, और जिसने सबसे पहले लिया उसका लूंगा, नहीं तो तुम पता चला कि 200-300 आईडियों से भाई अलग अलग कर दिया। रौनक सर लिस्ट लेकर आए, ग्रंथ लेकर आए, रामलाल श्यामलाल दिस है ना भाई, ऐसे नहीं। जो सबसे पहले आंसर देगा और सही आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर आ रहा है। बाकी तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे अपन क्या करने वाले, मैथ्स की बात करेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा उसका यूज़ इतना होता नहीं है। डिफरेंशिएशन अगर आपको बेसिक भी आता है तो आपका काम हो जाएगा, बाकी डिफरेंशिएशन अपन ने अच्छे से किया ही है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर यार, और मस्त रहो, मस्त प्रैक्टिस शीट करते रहना, और उसके सॉल्यूशन भी साथ के साथ देखते जाना, बनाते जाना, ठीक है। बाय, मिलते हैं।